प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों, प्रेम मानव स्वभाव का स्वाभाविक हिस्सा है। हर दिल किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखता है जो हमें समझता हो, समर्थन करता हो और हमें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करता हो। हालांकि आज दुनिया ने प्यार को केवल रोमांस और जुनून तक सीमित कर दिया है, अक्सर इसका सही अर्थ और उद्देश्य भूल जाता है। सच्चा प्यार शुद्ध, स्थायी और सार्थक वह है जो अल्लाह की खातिर पोषित होता है और जो हलाल है उसकी सीमाओं के भीतर रहता है। इस्लाम के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, करुणा। ये की गई प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं होती। अल्लाह के सामने सच्चे दिल से किया गया सजदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सबसे अधिक परीक्षा क्यों ली? पैगंबर अय्यूब को एक कुएं में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि उनकी आत्माएं केवल उसकी रोशनी की आदी हो जाएं। जो लोग उसके सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे गहरा दर्द दिया जाता है ताकि वे पूरी तरह बार बार टूटते रहे हैं। याद रखें, अल्लाह ने हर किसी के लिए एक मैच लिखा है। वह आपको केवल वही देने में देरी करता है जो सर्वोत्तम है। तो हर रात यह शक्तिशाली प्रार्थना करें, रब्बी ला तुज़िन्नी वहता व अता खैरल वारिथीन। हे भगवान, मुझे अकेला मत छोड़ो और आप सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हैं। सूरह अल-अनबिया 21:61। याद रखें, आप सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं तो अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का एक साथ आना है जिन्हें स्वयं अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है और व्यवस्थित किया है। क्या आप साल दर साल बच्चों के लिए सच्ची दुआ कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह असंभव होता जा रहा है? फिर पैगंबर इब्राहिम, उन पर शांति हो, की कहानी याद करें, जिन्हें बुढ़ापे में एक बच्चा दिया गया था। पैगंबर जकरिया, उन पर शांति हो, ने अपने बाद के वर्षों में दुआ की और अल्लाह ने उन्हें याह्या, जॉन द बैप्टिस्ट, एक धर्मी पुत्र उपहार में दिया। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़े, हमेशा प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास रखें। यह दुआ नियमित रूप से करें, रब्बी हबली मिन लदुनका थुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। मुझे अपनी ओर से अच्छी संतान प्रदान कर, निश्चय ही तू प्रार्थना सुनने वाला है। आपके लिए पितृत्व का द्वार अभी भी खुला है। बस अल्लाह के वादे पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ दुआ करते रहें। अब उन प्रार्थनाओं पर लौटने का समय है जिनके लिए आपने यह वीडियो देखा है। विनम्रता और अटूट विश्वास के साथ अपने निर्माता की ओर मुड़े। यहाँ कुछ अतिरिक्त दुआएं हैं जिन्हें आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। 1. संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। शायद इससे किसी की जिंदगी बदल जाए या फिर किसी की उम्मीद लौट आए। नीचे आमीन के साथ एक टिप्पणी छोड़ें, लाइक करें, साझा करें और सदस्यता लें ताकि आप दया और आशीर्वाद के अगले संदेश को न चूकें। अल्लाह आप सभी को इस दुनिया और उसके बाद अच्छाई प्रदान करे। आमीन या रब्बुल इज्जती वल इखलास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया में ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें दर्द न हो, ऐसी कोई आंख नहीं जिसने सपने को टूटते हुए न देखा। संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। शायद इससे किसी की जिंदगी बदल जाए या फिर किसी की उम्मीद लौट आए। नीचे आमीन के साथ एक टिप्पणी छोड़ें, लाइक करें, साझा करें और सदस्यता लें ताकि आप दया और आशीर्वाद के अगले संदेश को न चूकें। अल्लाह आप सभी को इस दुनिया और उसके बाद अच्छाई प्रदान करे। आमीन या रब्बुल इज्जती वल इखलास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया में ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें दर्द ना हो, ऐसी कोई आंख नहीं जिसने सपने को टूटते हुए ना देखा हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह के साये में रहता है। कभी किसी अधूरी प्रेम कहानी का साया, कभी टूटे हुए रिश्तों के सुलझते धागे और कभी वह भूख जो सिर्फ पेट को ही नहीं बल्कि आत्मा के भीतर भी गहराई तक कुरेदती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका दर्द सबसे भारी है,
लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को करीब से देखा है जिसके पास सैकड़ों कारें हैं, फिर भी वह रात में अपने तकिए में चुपचाप रोता है? क्या आपने कभी उस लड़की को देखा है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन जिसके दिल में सिर्फ खोए हुए प्यार की कब्र है? या वह गरीब बच्चा जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को अंदर जाते देखता है, एक नोटबुक या पेन भी खरीदने में असमर्थ है? दर्द तो हर जिंदगी में होता है, बस चेहरे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अपने दुख को खुलकर व्यक्त करते हैं जो उनकी आंखों में दिखाई देता है, जबकि अन्य इसे मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हैं। लेकिन दुख की गहराई बराबर रहती है। किसी को धन की कमी हो सकती है तो किसी को शांति की। हो सकता है कि एक को अपनी दया बरसाता है तो इतना दर्द क्यों? कुछ लोग हर दिन भोजन क्यों खोजते हैं जबकि अन्य उसे फेंक देते हैं? एक व्यक्ति की झोपड़ी हर बारिश में क्यों टपकती है जबकि दूसरे की हवेली अनंत धूप में तपती रहती है? क्या यही न्याय है? क्या यह वास्तव में वह दुनिया है जिसे अल्लाह ने सबसे सुंदर और परिपूर्ण बनाया है? तब दिल फुसफुसाता है, शायद यह दुनिया इनाम की जगह नहीं है बल्कि परीक्षण की जगह है। यहाँ कुछ प्रेम की परीक्षा में, कुछ धैर्य की परीक्षा में, कुछ गरीबी की परीक्षा में और कुछ कृतज्ञता की परीक्षा अपनी दया बरसाता है। तो इतना दर्द क्यों? कुछ लोग हर दिन भोजन क्यों खोजते हैं जबकि अन्य उसे फेंक देते हैं? एक व्यक्ति की झोपड़ी हर बारिश में क्यों टपकती है जबकि दूसरे की हवेली अनंत धूप में तपती रहती है? क्या यही न्याय है? क्या यह वास्तव में वह दुनिया है जिसे अल्लाह ने सबसे सुंदर और परिपूर्ण बनाया है? तब दिल फुसफुसाता है, शायद ये दुनिया इनाम की जगह नहीं है बल्कि परीक्षण की जगह है। यहाँ कुछ प्रेम की परीक्षा में, कुछ धैर्य की परीक्षा में, कुछ गरीबी की परीक्षा में और कुछ कृतज्ञता की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा परीक्षण गरीबी है। न केवल भौतिक धन की कमी, बल्कि एक आग जो दिन ब दिन आत्मा को जलाती है। क्या आपने कभी उस मां की आंखों में देखा है जिसे अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़ा हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे पिता के कांपते होठों को सुना है जो दवा का खर्चा नहीं उठा सकते? गरीबी एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह खामोश है, फिर भी उसकी चीखें दिल में लगातार गूंजती रहती हैं। और जब वो चीखें बच नहीं पाती तो इंसान टूट जाता है, कभी अपनी जिंदगी खत्म करके तो कभी उम्मीद को ही खत्म करके। लेकिन फिर भी हर सुबह सूरज उगता है और हर रात चांद चमकता है। मानो अल्लाह हर दिन एक नया मौका देता है कि शायद आज रोशनी आएगी, शायद आज गरीबों के हाथ में कुछ आ जाए, शायद आज एक माँ आखिरकार अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी। एक क्षण के लिए सोचें, यदि सभी के पास सब कुछ हो तो हम स्वयं को भगवान मानने लगेंगे। दर्द इसलिए दिया जाता है ताकि हम झुक सकें, रो सकें और अंततः उसी के पास लौट सकें जिसमें हमें बनाया है। अल्लाह ने एक बार कहा था कि वह किसी पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बोझ हल्का लगेगा। हर दर्द, हर घाव, हर अनुत्तरित प्रार्थना एक दिन एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाती है। हम समझने में असफल हो जाते हैं क्योंकि हम योजना बनाते हैं और अल्लाह आदेश देता है। हम प्रतीक्षा करते हैं और वह सबसे अच्छा समय चुनता है। और फिर जब सब कुछ खत्म होने जैसा लगता है, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है, तो वह क्षण आता है जब अल्लाह कहता है, अब ये केवल तुम्हारे और मेरे बीच है। अब तुम किसी और पर अपनी उम्मीदें नहीं रखते, अब तुम केवल मुझसे बात करते हो। और यही वह क्षण है जब आत्मा वास्तव में अल्लाह से जुड़ती है, जब दिल हर जगह आराम ढूंढते ढूंढते थक जाता है, जब रिश्तों में गर्माहट खत्म हो जाती है, जब सपने टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं और जब आपका दर्द सुनने वाला कोई नहीं बचता, तब भीतर से एक आवाज आती है, आप अभी भी मेरे पास आ सकते हैं। वह आवाज किसी इंसान की नहीं है, ये अल्लाह की दया की पुकार है, जो ठीक तब आती है जब दुनिया खामोश हो जाती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको शब्दों में उत्तर मिलते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो जवाब शांति से आता है। अकेलेपन में
आपके सीने की गहराइयों में, उस नमी में जो आपको सबसे कठिन क्षणों में भी राख में बदलने से मना कर देती है। वो दया नहीं तो क्या है? जब आप टूट जाते हैं तभी अल्लाह आपके सबसे करीब आता है। जब सारी आशा खत्म हो जाती है तो वो अपने भीतर से आशा की एक चिंगारी फिर से जगाता है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह एक दरवाजा खोलता है जिसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा तुरंत पहचान लेती है। क्या आपने कभी उस पल का अनुभव किया है जब आपने किसी से कुछ नहीं कहा फिर भी आपका दिल हल्का महसूस हुआ? जब आपने अपना दर्द साझा नहीं किया फिर भी रोने से राहत मिली? जब कोई मदद नहीं मिली फिर भी अचानक अंदर से ताकत जाग उठी? वह अल्लाह था। वह अल्लाह आपकी अनसुनी प्रार्थना का उत्तर दे रहा था। वह मूक निवेदन था कि आपने कभी भी जोर से बात नहीं की। देखिए, जब आपके प्रियजन आपको छोड़ देते हैं, जब प्यार विश्वासघात के रूप में लौटता है, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं और जब आपकी इच्छाएं आपका मजाक उड़ाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप समाप्त हो गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपका अंत वह बनने की शुरुआत है जो आप वास्तव में हैं। क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसके अंदर जगह बन जाती है और उस खाली जगह को सिर्फ अल्लाह ही भरता है। उनका आगमन शांत है, बिना किसी धूमधाम या तूफान के। अकेलेपन की लिए की गई प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं होती। अल्लाह के सामने सच्चे दिल से किया गया सजदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सबसे अधिक परीक्षा क्यों ली? पैगंबर अय्यूब वर्षों तक बीमार क्यों रहे? क्यों पैगंबर यूसुफ जोसेफ को एक कुएं में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि उनकी आत्माएं केवल उसकी रोशनी की आदी हो जाए। जो लोग उसके सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे गहरा दर्द दिया जाता है ताकि वे पूरी तरह लिए की गई प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं होती। अल्लाह के सामने सच्चे दिल से दिया गया सजदा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों की सबसे अधिक परीक्षा क्यों ली? पैगंबर अय्यूब वर्षों तक बीमार क्यों रहे? क्यों पैगंबर यूसुफ जोसेफ को एक कुएं में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि उनकी आत्माएं केवल उसकी रोशनी की आदी हो जाएं। जो लोग उसके सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे गहरा दर्द दिया जाता है ताकि वे पूरी तरह से अल्लाह के हो जाएं। और जिस दिन आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर नुकसान, हर अकेलापन आपको उसके करीब लाने का एक साधन है, उस दिन आपका दुख रोशनी की तरह चमकने लगेगा। दुनिया कह सकती है तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, परंतु अल्लाह कहेगा तुम मेरे हो।